गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 25 अगस्त, मंडे का डे है। हम आ गए हमारा एडिटोरियल सेशन लेकर। और जो हमारा एडिटोरियल सेशन होता है वो द इंडियन एक्सप्रेस से होता है। हमारा द हिंदू से नहीं, द इंडियन एक्सप्रेस हम यूज करते हैं। और इसमें आप लोगों को हम सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड, हम आप लोगों को वोकैब कराते हैं, फिर एक आर्टिकल करवाते हैं और जो वो आर्टिकल रहता है उसी का वो वोकैब रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे, सबका पेपर आईबीपीएस पीओ का अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोट है हमारा, तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? आई विल अचीव ग्रेट थिंग्स थ्रू स्मॉल स्टेप्स। मतलब मैं अपने ग्रेट थिंग, मतलब मेरे जो भी गोल्स है, मेरे जो भी बड़े बड़े अचीवमेंट है, उसको मैं कैसे अचीव करूंगी एक छोटे छोटे स्टेप्स लेकर। अगर आप स्टार्टिंग से ही बड़े स्टेप सोचोगे कि नहीं इतना करना है, अभी आप सपोज आज से पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है, तो आपने सोचा कि आज से हम पढ़ने बैठेंगे और आप लोग ने सोच लिया कि 10 घंटे पढ़ाई होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। फैक्ट एंड प्रैक्टिकल बात है, ये पॉसिबल नहीं है। आप कुछ टाइम बाद से अचानक बैठोगे पढ़ाई करने, फिर कहोगे 10 घंटे पढ़ना है, तो ये पॉसिबल नहीं है और ये प्रैक्टिकल बात भी नहीं है। ठीक है, आप काफी टाइम के बाद शुरुआत कर रहे हो, तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स, यानी आज अगर आपने 2 घंटे किया, कल उसको 230 आवर्स करिए, फिर 3 आवर्स करिए, इस तरह से अपने स्टेप्स को बढ़ाते रहिए। ठीक है, अगर आज आपने 2 पजल सॉल्व किए, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 2 पजल आपने सॉल्व किए, कल आप उसमें कुछ और करोगे, 3 पजल सॉल्व करोगे या 4 पजल सॉल्व करोगे। ठीक है, तो डे बाय डे, एवरी डे आप लोगों को कुछ चीजें अपने आप बिल्ड करके स्टेप्स लेना है, तभी आप अपनी ग्रेट थिंग्स को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का आर्टिकल है, आज का जो हमारा वोकैब है वो करता है प्रिसर्व्ड। प्रिसर्व्ड का मतलब है महसूस किया, ठीक है, और इरोडिंग मतलब शरण। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये आज का हमारा आर्टिकल है। ठीक है, तो आज का ये आर्टिकल का टाइटल होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को पहले भी बताया हमने कि ये आर्टिकल का टाइटल होता है अबाउट क्रेडिटेबिलिटी। मतलब किसके बारे में बात हो रही है? कुछ क्रेडिटेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, ये आर्टिकल का टाइटल रहता है। उसके बाद ये जो 2 लाइन रहते हैं, इसमें आप लोगों को ऑलमोस्ट दे दिया होता है कि हमारा आर्टिकल आज किस बेस पे। तो आज का जो हमारा बेस है वो किस बेस पे है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजिम हैज वर्क। जो भी इन्फ्लेशन का टारगेट किया था वो अच्छा चल गया। ठीक है, चेंजेस दैट अंडरमाइन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क शुड बी अवॉइडेड। तो जो भी चेंजेस उन्होंने लाए थे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में, वो अवॉइड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहां से आपका एक्चुअल चालू होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आर्टिकल से। इन 2026, 2016 की बात करें तो इंडिया शिफ्टेड टू एन इन्फ्लेशन टारगेट रेजिम। इंडिया शिफ्ट हो चुका था इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजिम से। ठीक है, उसके बाद द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4% विथ अ बैंड ऑफ ±2% वॉज इनिशियली सेट फॉर 5 year पीरियड एंडिंग इन 2021। तो जो भी इन्फ्लेशन टारगेट था, जो कि 4% के बैंड के साथ ±2% का एक इनिशियल सेट किया था 5 साल के पीरियड के लिए, जो कि एंड हो रहा था 2021 में। सब्सिक्वेंटली, इसलिए इन मार्च 2021, जबकि मार्च 2021 में द गवर्नमेंट रिटेन द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर अनदर 5 years। तो गवर्नमेंट ने फिर से अपना जो पॉलिसी रहता है, अपना जो इन्फ्लेशन का टारगेट रहता है, वो वापस रिटेन किया दूसरे 5 साल के लिए, विद द सेकेंड रिव्यू ऑफ द फ्रेमवर्क ड्यू टू अर्ली नेक्स्ट ईयर। तो जो भी सेकेंड रिव्यू उन्होंने किया था फ्रेमवर्क का, उसके जल्दी नेक्स्ट ईयर में द आरबीआई हैज द आरबीआई हैज नाउ रिलीज अ डिस्कशन पेपर ऑन अ मॉनिटरी पॉलिसी रिजिम। तो आरबीआई ने रिलीज किया, एक डिस्कशन किया पेपर के ऊपर, किसके? मॉनिटरी पॉलिसी के रिजिम्स। ठीक है, द द पेपर एग्जामिन्स हाउ इन्फ्लेशन टारगेटिंग हैज फार्ड इन इंडिया। किस तरह का इन्फ्लेशन है जो टारगेट कर रहे हैं इंडिया को, सॉरी फ्रेंड्स, इंडिया को
ओवर द पास्ट 9 ईयर, 9 साल से, एंड ऑल्सो रेजेस सेवरल क्वेश्चन ओवर इट्स स्ट्रक्चर, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी उनके माइंड में चीजों को लाते हैं ये स्ट्रक्चर पे। ऑन बैलेंस, अगर बात करें बैलेंसिंग की, शिफ्टिंग टू इट्स फ्रेमवर्क हैज, जो भी उसकी शिफ्टिंग थी उसके फ्रेमवर्क से सर्व्ड इंडिया वेल, उन्होंने इंडिया को अच्छी तरह से सर्व किया। इन्फ्लेशन हैज एवरेज 4.9% आफ्टर द शिफ्ट के बाद वो 4.9% पे आ चुका है, एज कंपेयर टू एन एवरेज ऑफ 6.8% इन द पीरियड ड्यूरिंग दैट। मतलब जो कि उसको कंपेयर करेंगे एक एवरेज लेवल से बात करेंगे हम, तो 6.8% था उसके पीरियड ही उसके पहले। ठीक है, तो देखो 4.9, उसके बाद कौन सा उससे पहले उन्होंने देखा 6.8, एक मिनट, 6.8। ठीक है, द फ्रेमवर्क हैज प्रोवाइडेड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विथ चैलेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन। तो जो भी फ्रेमवर्क था जो प्रोवाइड कर रहा है एक मॉनेटरी पॉलिसी जो कि कमेटी की फ्लेक्सिबिलिटी बताएगा और डील करेगा उसके चैलेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ। ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईयर, जब पेंडेमिक ईयर कौन सा होता है हमारा, कोविड वाला, कोविड को हम कहते हैं पेंडेमिक ईयर। तो ये 2020 से स्टार्ट हुआ था, 2 साल तक रहा था। ठीक है, राइट। ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईयर की बात करें तो, फॉर इंस्टेंट की बात करें तो, इट अलाउ फॉर ग्रेटर वेटेज टू बी अटैच टू ग्रोथ प्रायोरिटीज इन द डिसीजन मैट्रिक्स। तो वो अलाउ करेगा एक ग्रेटर वेटेज जो कि अटैच होगा उसके ग्रोथ प्रायोरिटीज के डिसीजन मैट्रिक्स से। द रिजिम हैज ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अकाउंटेबिलिटी, जो भी रिजिम है वो भी उन्होंने लाया है एक अकाउंटेबिलिटी के साथ। व्हेन इन्फ्लेशन स्टेड अबाउट द अपर थ्रेशोल्ड ऑफ 6%, जबकि इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा जो भी उसका थ्रेशोल्ड रहता है 6% का, उसमें the RBI was required to send a report to the government detailing why the target was not met and the corrective action that needed to be taken। तो जो आरबीआई है उनको चाहिए होता है कि वो रिपोर्ट सेंड करे गवर्नमेंट को डिटेल में कि क्यों टारगेट आप लोगों का मीट नहीं हो रहा है और एक करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा टारगेट को मीट करने के लिए। ठीक है, अलोंगसाइड पब्लिकेशन ऑफ द मिनट ऑफ द कमेटी मीटिंग, जो भी उनके साथ जो भी पब्लिकेशन की मीटिंग होती है मिनट में, जो कि कमेटी मीटिंग कहते हैं उसे, विच आर रिलीज, जो कि रिलीज होता है विथ अ गैप ऑफ 2 वीक्स, जिसमें 2 वीक का गैप ऑलरेडी आ चुका है। हैज ब्रॉट अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय डिटेलिंग द थिंकिंग एंड रेशनल फॉर द डिसीजन ऑफ ईच कमेटी मेंबर। तो उससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कुछ अभी कहीं पे आप लोगों की कोई मीटिंग हो रही है और आप लोगों को कहीं पे रखा, तो वो आप लोगों की टीम के साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ। ट्रांसपेरेंसी किसे कहते हैं, अगर आप लोगों की 13 लोगों की टीम है, ठीक है, और 13 लोगों के सामने आपके मैनेजर आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए ट्रांसपेरेंसी बात हुई। ऐसा नहीं कि किसी 2 जन को लेके जाके बात कर, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ ट्रांसपेरेंसी। तो बस इसमें यही कहा है कि हैज ब्रॉट अबाउट ट्रांसपेरेंसी, उन्होंने बोला है कि ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी है और डिसीजन मेकिंग है, जो कि सबने मिलकर डिसीजन लिया है, जो प्रोसेस करते हैं एक डिटेल, जो थिंक करता है मतलब सोचते हैं रेशनल डिसीजन सारे कमेटी मेंबर के। फर्दर, by putting in a place a 6 member committee to decide on policy। फर्दर आगे जो अपना पुट कर रहे हैं प्लेस, जो कि 6 member कमेटी है जो डिसाइड कर रहा है उसके पॉलिसी में। मोर वॉइस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड डिसीजन मेकिंग, तो बहुत सारे वॉइस है जिसमें से कुछ इनकॉर्पोरेटेड डिसीजन मेकिंग भी होते हैं। The questions raised by the discussion paper center around whether the 4% target is optimal। तो इसमें यह है कि जो क्वेश्चन राइज हुआ है, जो भी डिस्कशन पेपर के सेंटर के साथ हुआ है, जिसमें 4% का टारगेट है, क्या वो ऑप्टिमल होगा, क्या ये चीज संभव है, और शुड इट
बी रिप्लेस बाय अ रेंज, या उसे कुछ रिप्लेस किया जा सकता है। शुड द टॉलरेंस बैंड टू बी चेंज, क्या उसके टॉलरेंस बैंड चेंज होंगे। और डन अवे विथ, और वो चीज होगी। एंड वेदर हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन इज द बेस्ट गाइड फॉर पॉलिसी, वो चीजें होगी, उसके साथ उसकी जो भी हेडलाइन होगी, उसके कोर इन्फ्लेशन होंगे, वो भी एक बेस्ट बेस्ट गाइड होगी पॉलिसी के लिए। ईच ऑफ दिस हैज बीन एक्सप्लोर्ड इन ग्रेट डील, ये सारी चीजें एक ग्रेट डील के साथ एक्सप्लोर्ड होती है। द पेपर नोट्स दैट अक्रॉस द वर्ल्ड, जो भी पेपर नोट है जो कि पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में, while 48 countries tries have adopted this framework, तो 48 कंट्रीज ने भी ये सारी चीजें ट्राई की है, अडॉप्ट की है ये फ्रेमवर्क को। विद डिफरिंग टारगेट एंड रेंजेस, उसके टारगेट और उसके रेंजेस, सारे सारे अलग अलग चीजें होती है उसके टारगेट और उसके रेंजेस के हिसाब से। नो मेजर कंट्री, ना कोई कंट्री है, हैज एवर शिफ्टेड अवे, कोई भी कंट्री शिफ्टेड नहीं हुआ है ये सारी चीजों से। द फ्रेमवर्क हैज बीन ट्विक्ड ऑन ओकेजन, ये सारी फ्रेमवर्क अपना ट्विस्ट होती है कुछ कुछ ओकेजन में। हाउएवर, इसलिए टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कंडीशन, जिससे वो चेंज करेंगे अपना डोमेस्टिक और ग्लोबल कंडीशन। ऑन द इशू ऑफ टारगेटिंग हेडलाइन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन, वो टारगेट करेंगे अपनी हेडलाइन को कोर इन्फ्लेशन से। आरबीआई कंटिन्यूज टू वीर ऑन द साइड ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन, आरबीआई कंटिन्यू अपनी साइड को हेडलाइन की तरह इन्फ्लेशन में रखेंगे। एनी अटेम्प्ट टू एंकर इन्फ्लेशन एक्सेप्टेशन शुड नॉट इग्नोर शॉक्स टू फूड एंड फ्यूल, कोई भी अटेम्प्ट अगर एंकर कर रहा है इन्फ्लेशन के एक्सेप्टेशन को, वो इग्नोर नहीं किया जाएगा उसके शॉक्स और उसके फूड और फ्यूल से। इट सेज, वो ऐसा कहते हैं, ग्लोबली टू, ग्लोबली की बात करें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन इज फेवर्ड, तो जो भी हेडलाइन होता है इन्फ्लेशन का वो एक फेवर्ड होता है। फेवर्ड मतलब किसी के हित में बात करना। इन फैक्ट द पेपर नोट्स दैट युगांडा इज द ओनली कंट्री दैट टारगेट कोर इन्फ्लेशन, सिर्फ एक युगांडा है जो कि एक ऐसी कंट्री है जो टारगेट करता है एक कोर इन्फ्लेशन। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड क्रेडिटेबिलिटी, वो टाइम लगाता है चीजों को बिल्ड करने में। एनी चेंजेस दैट आर प्रिजर्व, जो भी चेंजेस आता है वो प्रिजर्व रहता है, प्रिजर्व यानी महसूस किया, ठीक है। एज इधर अंडरमाइनिंग और डिलेटिंग द करंट फ्रेमवर्क, तो वो या तो अंडरमाइनिंग करंट फ्रेमवर्क होगा, सच एज, जैसे कि रेजिंग द टारगेट और शिफ्टिंग टू रेंज टारगेटिंग रन द रिस्क ऑफ इरोडिंग, ये इरोडिंग है, ठीक है, इसका स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है पीडीएफ में। इरोडिंग पॉलिसी क्रेडिटेबिलिटी, देखिए इरोडिंग मतलब शरण, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसे टिक कर लीजिए फ्रेंड्स, आए दिन आता है आप लोगों के, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसे टिक कर देना, ठीक है। इरोडिंग, ओके। दिस आर बेस्ट अवॉइडेड, ये सारी चीजें को अवॉइड करना चाहिए। एज द सेंट्रल बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक नोट्स द कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क नीड बोथ पॉलिसी सर्टेनिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी, तो जो भी कंडक्ट कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी उसके साथ उसका फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी, उसके सर्टेनिटी और क्रेडिटेबिलिटी की। तो फ्रेंड्स आज का ये जो हमारा आर्टिकल था पूरा आरबीआई बेस पे आर्टिकल था कि किस तरह से इन्फ्लेशन को 5 ईयर्स के लिए हम लोग आगे भेजते हैं, ठीक है, उसके लिए हम टारगेट बनाते हैं कि चीजें सही जा रही है या नहीं जा रही है। तो बस आज का हमारा आर्टिकल यही था, ओके। आई होप आप लोगों को आर्टिकल अच्छा लगा होगा, राइट। और फ्रेंड्स आर्टिकल इसकी जो पीडीएफ रहती है आप लोगों को दो मिलती है, एक आप लोगों को विदाउट एनोटेशन मिलती है, एक एनोटेशन मिलती है। विदाउट एनोटेशन मतलब जो हम स्टार्ट करते हैं वो आप लोगों को मिलती है, और एनोटेशन मतलब देखिए अगर हमने कुछ पीडीएफ में लिखा है या टिक किया है तो ये सारी चीजें आप लोगों को उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज से हमारा नया पजल का सीरीज शुरू हुआ है, जिसमें हम टोटल 75 पजल सीरीज है, जो प्री लेवल के पजल सीरीज है, ठीक है। हमने आप लोगों को कल लाइव सेशन हम आए थे आप लोगों के लिए, सेकेंड आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रोवाइड किया कि इस चैनल में अभी क्या क्या चीजें आने वाली है स्टार्टिंग, तो प्लीज जरूर वो वीडियो को भी एक बार देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ताकि आने वाले दिनों में जो भी अपडेट आती रहेगी आप लोगों को मिलती रहेगी,
ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखना। अगर आप लोगों के कोई कमेंट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या फिर आप लोगों के कोई सजेशन हो वो भी कमेंट बॉक्स में करना। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं करना चाहते हो तो हमारा एक मेल आईडी हमने प्रोवाइड किया हुआ, अबाउट सेशन में जाना, जो भी क्वेरी है उसमें जाकर आप लोग अपना जो भी डाउट है वो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में लिखोगे, नो इशू, वी विल रेक्टिफाई, और हम ट्राई करेंगे हम उस पर काम करें। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।